आज कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में हम संस्कृत का घटिका यंत्रम नामक इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। घटिका यंत्रम, घटिका यंत्र को हम 5 प्रकार से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पूर्ण संख्या, नंबर 2 सपाद संख्या, नंबर 3 सार्ध संख्या, नंबर 4 पादोन संख्या और नंबर 5 कला या निमेष के रूप में। इस प्रकार से घटिका यंत्र को हम 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पूर्ण संख्या, जो संख्या पूर्ण हो, जैसे कि फिक्स 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इत्यादि। सपाद संख्या, जिस संख्या के पश्चात 15 लिखा हुआ हो, जिसे हम हिंदी में उच्चारित करते हैं 1-15 को 1.25, 2.25 इत्यादि। सार्ध संख्या, जिस संख्या के पश्चात 30 हो उसे हम सार्ध संख्या कहते हैं, जैसे कि 1-30, 2-30, 3-30 इत्यादि। पादोन संख्या, जिस संख्या के पीछे 45 लिखा हुआ हो उसे हम पादोन कहते हैं, यानी पौन के रूप में उसे उच्चारित करते हैं, जैसे कि 1:45 को हम कहेंगे 1:45। कला निमेष, यानी मिनट के रूप में, कला का मतलब होता है मिनट, तो मिनट का जब उल्लेख किया जाता है तो उसे हम कला निमेष के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जैसे कि 1:05 हो गए या 2:10 हो गए इत्यादि। तो इसमें सबसे पहला हम पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्ण संख्या, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि फिक्स संख्या जो होती है, जैसे कि फिक्स 1 बजे, तो 1 बजे, अब 1 को हम संस्कृत में कहेंगे 1 और बजने को हम कहेंगे वादने। तो इस प्रकार से 1 बजे का संस्कृत में उच्चारण होगा 1 वादने। उसी प्रकार 2 बजे, 2 की संस्कृत होती द्वि और बजने को हम कहते हैं वादने, तो 2 को हम कहेंगे द्विवादने, 3 को त्रिवादने, 4 को चतुर्वादने, 5 को पंचवादने, 6 को षड्वादने, 7 को सप्तवादने, 8 को अष्टवादने, 9 को नववादने, 10 को 10 वादने, 11 को हम बोलेंगे एकादश वादने और 12 को हम कहेंगे द्वादश वादने। इस प्रकार से यह पूर्ण संख्या होती है, किंतु इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो है आपकी 4, क्योंकि 4 को हम कहेंगे चतुर्वादने और यहाँ पर जो र है ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि आधा यानी हलंत र होता है, ये चतुर में हलंत र होता है, इसलिए यह र व के ऊपर जाएगा। इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। पूर्ण संख्या के पश्चात फिर नंबर 2 पर हम सपाद संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। सपाद मैंने पहले भी बताया था आपको कि सपाद का मतलब होता है सवा के रूप में जिस संख्या का उच्चारण होगा वहां पर हम सपाद का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 1:15, तो 1:15 को हम हिंदी में बोलेंगे 1:15 बजे, तो सवा की संस्कृत होती है सपाद और 1 को हम कहेंगे 1 और बजे को कहेंगे हम वादने, जिसके हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। 1 बजे को कहते हैं हम 1 वादने और 1:15 को तो सपाद 1 वादने। अब यहाँ पर इन दोनों में जब संधि की गई तो यहाँ वृद्धि संधि होकर के ये बन जाएगा सपादैक वादने। उसी प्रकार 2:15 को हम बोलेंगे सपाद द्विवादने। ठीक उसी प्रकार 3:15 को हम कहेंगे सपाद त्रिवादने, यानी जो हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी उन सभी संख्या के पहले सपाद जोड़ देंगे। 4:15 को सपाद चतुर्वादने, 5:15 को सपाद पंचवादने, 6:15 को सपाद षड्वादने, 7:15 को सपाद सप्तवादने, 8:15 को सपाद दाष्टवादने। यहाँ पर भी संधि की गई है कि सपाद यानी सवा और अष्टवादने यानी 8 बजे, तो सपाद प्लस अष्टवादने यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के ये बन गया सपाद दाष्टवादने। 9:15 को हम कहेंगे सपाद नववादने, 10:15 को हम कहेंगे सपाद 10 वादने, 11 को कहेंगे हम सपाद दैकादश वादने अर्थात सपाद प्लस एकादश वादने, 12:15 को हम कहेंगे सपाद द्वादश वादने। नंबर 3 पर हम फिर पढ़ेंगे सार्ध संख्या, यानी जिसके पीछे 30 आए, जिसे 1:30 को हम हिंदी में बोलेंगे 1:30 बज गया। ठीक है, तो 1:30 यानी 30 के लिए हम सार्ध का रूप में इसको उच्चारण करेंगे, तो 1:30 का होगा सार्धैक वादने
यहाँ पर भी संधि की गई है सार्ध प्लस एक वादने, वृद्धि संधि होकर के ये बन गया सार्धैक वादने। 2:30 को हम सार्ध द्विवादने के रूप में उच्चारण करेंगे। 3:30 सार्ध त्रिवादने, यानी यहाँ पर हमको सिर्फ सार्ध जोड़ना है, बाकी पूर्ण संख्या क्या है सार्ध जोड़ दो। 4:30 को हम सार्ध चतुर्वादने, 5:30 को हम बोलेंगे सार्ध पंचवादने, 6:30 को हम बोलेंगे सार्ध षड्वादने, 7:30 को हम बोलेंगे सार्ध सप्तवादने और 8:30 को हम बोलेंगे सार्धाष्टवादने, अर्थात सार्ध प्लस अष्टवादने बराबर सार्धाष्टवादने। 9:30 को हम सार्ध नववादने, 10:30 तो सार्ध 10 वादने, 11:30 सार्धैकादश वादने, 12:30 सार्ध द्वादश वादने। तत्पश्चात हम नंबर 4 पर जो संख्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पादोन संख्या। कौन सी संख्या? पादोन संख्या। यहाँ पर एक विशेष रूप से हमें ध्यान देना ये होगा कि जैसे कि 12:45 लिखा हुआ है, तो 12:45 को हम हिंदी में बोलेंगे 1:45, यानी यहाँ पर हमें एक संख्या आगे का बोध कराना है। यानी 12:45 को हम हिंदी में बोलेंगे 1:45। अब 1:45 की संस्कृत होती पादोन, एक की संस्कृत होती एक, और बजने को कहेंगे हम वादने। इसलिए 1:45 की संस्कृत क्या हुई? पादोनैक वादने। ठीक उसी प्रकार 1:45 को आप कहोगे 1:45, तो 1:45 की संस्कृत तो हुई पादोन, 2 की संस्कृत हुई द्वि और बजने की हुई वादने, तो पादोन द्वि वादने। 2:45 की हम बोलेंगे पादोन त्रिवादने। 3:45 को हम हिंदी में बोलते हैं 3:45, तो पादोन चतुर्वादने। 4:45 को हम कहेंगे 4:45, तो पादोन पंचवादने। 5:45 को हम कहेंगे 5:45, तो पादोन षड्वादने। 6:45 को हम कहेंगे 6:45, तो पादोन सप्तवादने। 7:45 को हम कहेंगे 7:45, तो ये होगा आपका पादो नाष्टवादने, अर्थात पादोन प्लस अष्टवादने। 8:45 को हम बोलेंगे पादोन नववादने। 9:45 को हम हिंदी में उच्चारित करेंगे 9:45, तो पादोन 10 वादने। 10:45 को हम हिंदी में उच्चारण करेंगे 11:45, तो पादो नैका 10 वादने। 11:45 का हम हिंदी में उच्चारण करेंगे 11:45, तो ये बोलेगा पादोन द्वादश वादने। पुनः ध्यान दें कि पादोन वाली जो संख्या होती है उसमें हमें एक संख्या आगे का प्रयोग करना है। अंत में नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे कला। कला को हम मिनट के रूप में, कला का अर्थ जो होता है वो मिनट होता है, तो कला ये वाली जो संख्या हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसका सूत्र है कि मिनट प्लस कला अधिक प्लस घंटे की संख्या प्लस वादने, अर्थात सर्वप्रथम हमें मिनट की संख्या लिखनी चाहिए, तत्पश्चात हमें कला अधिक लिखेंगे, उसके पश्चात घंटे की संख्या लिखेंगे और अंत में हम वादने का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 5:10, अर्थात 5:10 हो गई, तो सबसे पहले मिनट की संख्या यहाँ पर 10 है, तो 10 को संस्कृत 10 ही होगी। तत्पश्चात कला अधिक और तत्पश्चात घंटे की संख्या यानी पंच और अंत में वादने। इस प्रकार 5:10 को हम बोलेंगे 10 कला अधिक पंच वादने। ठीक उसी प्रकार 2:07 हो गए, तो 7 की संस्कृत होगी सप्त, यानी सबसे पहले मिनट की संख्या तो सप्त, उसके बाद कला अधिक। अब घंटे की संख्या नहीं कितने बज करके, तो 2 बज करके, तो 2 की संस्कृत द्वि, तो वादने। 7:05 को ठीक उसी प्रकार हम बोलेंगे पंच कला अधिक सप्त वादने। तत्पश्चात सूत्र नंबर 2, यानी इसको दूसरे प्रकार से हम ऐसे पढ़ सकते हैं, जहाँ पर संख्या 45 से ऊपर चली जाती है, तो हम उसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले मिनट की संख्या, फिर उसके पश्चात कला न्यून, फिर उसके पश्चात घंटे की संख्या और उसके पश्चात वादने। पुनः मिनट, कला न्यून, घंटे की संख्या, वादने। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो घंटे की संख्या ली जाएगी वो समय दिया गया है, उससे एक संख्या हम आगे की प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 9:55, अर्थात 9:55 हो गए, तो इसे हम
इस प्रकार से उच्चारण भी करते हैं कि 10 बजने में 5 मिनट कम है। 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो कितनी मिनट कम है? 5। इसलिए 5 की संस्कृत हो गई पंच। अब कला यानी मिनट, न्यून यानी कम है, कितने बजने में? 10 वादने, अर्थात 10 बजने में, यानी 5 मिनट कम है 10 बजने में। तो ये हो गया पंच कला न्यून 10 वादने। इसको हम ऊपर लिख दिए गए सूत्र के अनुसार भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनट की संख्या आएगी, तो मिनट आपकी 55, और 55 को हम संस्कृत में बोलते हैं पंच पंचाशत। इसलिए पंच पंचाशत कला अधिक, तो कला अधिक। अब घंटे की संख्या कितनी है? 9, तो 9 वादने। इस प्रकार से बन गया पंच पंचाशत कला अधिक 9 वादने। ठीक उसी प्रकार जैसे लिखा गया है 10:57, तो यहाँ पर 10:57 को हम हिंदी में बोलेंगे कि 11 बजने में 3 मिनट शेष है। तो कितनी मिनट शेष है? 3। तो 3 की संस्कृत हो गई त्रि। कला यानी मिनट, न्यून यानी कम, यानी 3 मिनट कम है, कितने बजने में? 11 बजने में। तो 11 की संस्कृत एकादश वादने। तो ये बन गया त्रिकला न्यून एकादश वादने, अर्थात 11 बजने में 3 मिनट शेष है। इसको हम दूसरे प्रकार से इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 10:57 हो गए, तो 57 की संस्कृत मिनट की संख्या सप्तपंचाशत। पहले मिनट की संख्या दे रखी है तो हम लिख दिया सप्तपंचाशत। उसके पश्चात फिर कला अधिक, तो यहाँ पर लिख दिया कला अधिक। फिर घंटे की संख्या दे रखी है यहाँ पर देखो, तो घंटे की यानी 10 बजने के, तो 10, और अंत में वादने, तो वादने। तो ये बन गया आपका सप्त पंचाशत कला अधिक 12 वादने। इस प्रकार से घटिका यंत्र यह टॉपिक आपका समाप्त होता है, जो कि बहुत ही सरल है।